सारोन के साथ खुश नहीं हो ना तुम? मुझे बताओ। किनारा पे भरोसा मत करो, वो तुम्हारी सगी नहीं है, वो किसी की भी सगी नहीं है। जो अपने सगे बेटे की सगी नहीं है वो किसी की क्या होगी? देखा था कैसे सारोन के आगे पीछे फिरती थी, और जैसे ही हाकिम अम्मा ने उसे इज्जत की लालच दिया, चली गई अस्पताल। सारोन की बीवी को साहिर को सौंपने का वादा करके। बैठो। देखो नूर, मेरी बात पे गौर करो। ज़ारून कभी भी तुम्हें गले का ढोल बनाकर नहीं रखेगा। उसने तो ये शादी भी साहिर की जिद ने की है। वो जो ये मारपीट करता था ना तुम्हें, उसको उस मारपीट के निशान दिखाने थे, सिर्फ इसलिए। उसे कोई लड़कियों की कमी है क्या जो तुम जैसी की जिम्मेदारी उठाएगा? कुछ ही दिनों में जब उसका दिल भर जाएगा ना, वो तुम्हें वैसे ही बहाने से छोड़ देगा। और कुछ करे ना करे, वो किनारा को खुश करने के लिए ही ऐसा कर देगा। सुनो नूर, देखो, बैठो। मेरी बात को जरा दिमाग से सोचो कि मैं क्या कह रही हूं। अगर तुम साहिर से शादी करना चाहती हो ना, तो मुझे बता दो। साहिर जैसे ही ठीक होगा ना, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी उससे। देखो, किनारा ने तो तलाक दिलवानी है। मेरे कहने पर रहोगी ना, तो महारानी बनकर रहोगी। और अगर किनारा की बात माननी है, तो फिर किनारा जैसी जिंदगी मिलेगी तुम्हें इस घर में। सोच लो। फुप्पो, आप मुझे यहाँ पे कह रही है अस्पताल जाने की जिद करो, और यहाँ दूसरी प्लानिंग चला रही हैं। समरा, ऐसे कैसे हो सकता है हाकिम दादी? क्यों नहीं हो सकता? अभी शायद बेहोश है। जब तक वो होश में ना आ जाए, तुम्हारा यहाँ रहना बेकार है। इसलिए बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, अगर साहिर जी होश में नहीं है तो फुप्पो नूर को किस लिए राजी कर रही हैं? अपने लिए। क्यों? उन्हें खुद को शादी करनी है? खुद को बचाने के लिए। किससे बचा रही हैं? समरा, देखो, ये बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही। जब तक शायद ठीक ना हो जाए या इस घर के मामला ठीक ना हो जाए, तुम यहाँ मत रहो। आप मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लें हाकिम दादी। कौन सी बात? आपने मुझे इस्तेमाल करके मेरे घर वालों और खानदान वालों की नजरों में गिरा दिया मुझे। आप मुझे दूध में मक्खी की तरह नहीं निकाल सकती। देखो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप हैं ही ऐसी हाकिम दादी, मतलब परस्त। ठीक है दीदी फुप्पो, मैं आपकी हर बात मान भी लेती ना, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना था। तब भी आप आके सर पे चढ़ा के मुझे यहाँ से जाने को कह देती। समरा, चिल्लाए मत हाकिम दादी। मैं आपके किसी बेटे और पोते के निकाह में नहीं हूँ, और ना ही मैं फुप्पो हूँ जो आपकी हर बात सुन लूंगी। समझ आई? समरा हूँ मैं, समरा। यहाँ से मुझे जाने को कहा ना, तो आपकी सारी पोल पट्टियां बता दूंगी फुप्पो को। समरा, ये क्या कह रही हो? तुम यहाँ से जाने के बजाय मुझे धमकी दे रही हो, ये सोचे बिना कि हमारा लड़का मौत से लड़ा है। तो आप इसे जाने का क्यों कह रही हैं? शुक्र करे तुम्हें नहीं कह रही यहाँ से जाने का। ये अगर शाम तक यहाँ से नहीं गई, तो अगली सुबह तलाकनामा लेकर तुम यहाँ से चली जाओ। समझा लो इसे। आके मम्मा,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोच रही हूँ क्या सोच रही हो? कि इस घर में कौन क्या क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? कौन? मतलब हाकिम दादी, अम्मा, ताया और आप। तुम सुलेमान को ताया कब से कहने लगी? तुम तो उसे अब्बा कहती थी ना? हाँ कहती थी, लेकिन ज़ारून उन्हें ताया कहते हैं, तो वो मेरे भी ताया ही हुए। बुरा लगा आपको? नहीं तो अच्छा क्यों? मैंने तो बस तुम्हारे मुंह से अब्बा सुना है इसलिए पूछा मैंने। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। जा रही। आप कहाँ गई थी? एक जरूरी काम से गई थी। क्या काम था? नहीं मतलब आपको कभी किसी काम से बाहर जाते नहीं देखा है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहली बार करने पड़ते हैं। मसला? कुछ फराइज ऐसे होते हैं जिन्हें सरअंजाम देना जरूरी है। तुम नहीं समझोगी। मैं ही तो समझती हूँ, इस घर में और कोई नहीं समझता। इस घर के लोगों की नजरों में तो आप बोल भी नहीं सकते। मुझे मालूम है तुम मेरी वजह से परेशान हो रही हो, है ना? मगर नूर, मुझे इस खामोशी में गुफ्तगू करने की आदत सी हो गई है, और जिसे समझना होता है ना, वो खामोशी की जबान भी समझ लेता है। मैं बस इस वजह से परेशान थी कि आपको टैक्सी या रिक्शा ढूंढने में मसला हुआ होगा। अरे नहीं, मैं रिक्शा में नहीं गई थी, घर की गाड़ी में गई थी। परेशान मत हो। चलो अब जाओ, आराम करो, जाओ, चलो चलो। कितनी क्यूट लग रही हो तुम। क्यूट नहीं लग रही, एक कैट लग रही। साफ कर दे। अरे मैंने ये कब कहा? मेरी बात सुनो, तुम्हें जो बात करनी है ना मुझसे कर दो। नूर को कुछ ना कहो। दफा हो जाओ वरना मैं तो वाकई जान से मार दूंगा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझसे बात करो। नूर को जाना दो यहाँ से। ज़ारून कभी भी तुम्हें गले का ठोर बनाकर नहीं रखेगा। उसने तो ये शादी भी साहिर की जिद में की है। वो जो ये मारपीट करता था ना तुम्हें, उसको उस मारपीट के निशान दिखाने थे, सिर्फ इसलिए। उसे कोई लड़कियों की कमी है क्या जो तुम जैसी की जिम्मेदारी उठाएगा? कुछ ही दिनों में जब उसका दिल भर जाएगा ना, वो तुम्हें वैसे ही बहाने से छोड़ देगा। ये क्या हुआ है? और जैसे ही हाकिम अम्मा ने उसे इज्जत की लालच दिया, चली गई अस्पताल, ज़ारून की बीवी को नूर? साहिर को सौंपने का वादा करके। नूर क्या हुआ है? अम्मा! वो समझते हैं कि साहिर का एक्सीडेंट मैंने करवाया है। और कुछ करे ना करे, वो किनारा को खुश करने के लिए ही ऐसा कर देगा।
नूर, नूर, अम्मा, अम्मा, नूर, क्या हुआ इसे? आप इसे संभाले, इसे पकड़े, इसे गाड़ी निकलवा रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल लेकर जाना सिर्फ। मैं कह देती हूँ। नूर सोना नहीं है, हॉस्पिटल चलना है। नूर सोना नहीं है। नूर, साहिर को क्या? नूर हॉस्पिटल चलो। नूर साहिर को। नूर, नूर, अम्मा, ताया, गाड़ी निकालो। अम्मा, हुआ क्या था? लड़की खुलकर बता। वही तो बता रही हूँ जो हुआ। मैं और अम्मा लेटे साहिर भाई के सही होने की दुआ कर रहे थे। जल्दी से बता, आगे क्या हुआ था? अचानक जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी और जब बाहर निकले तो पता चला कि छत से आवाजें आ रही हैं। तो नूर को क्या हुआ था? वो अस्पताल क्यों लेके गया ऐसे? वही तो नहीं पता। तो यही तो पता करना था पहले। वही तो, मैं इतना घबरा गई थी कि अम्मा को नीचे छोड़ के खुद ऊपर भागी। अरे नूर को क्या हुआ था? वहां जाके पता चला कि नूर के कमरे से चीखने की आवाजें आ रही हैं। आवाज नूर की थी? जारू ने हाथ उठाया था? नहीं नहीं, वो तो खुद चीख रहे थे, सबको बुला रहे थे। नूर क्या कर रही थी? रो रही थी वो बेड पे बेहोश पड़ी थी। जारून भाई की खुद हालत रोने वाली हो रही थी। अच्छा चल जल्दी से जा, वो आए तो ख्याल रखियो उसका। बहू है इस घर की। जी? हाँ हाँ, जिस घर में 3 टाइम रोटी तोड़ती हो ना, वहाँ की बहू है वो। मार मार के बेहोश कर दिया। साहिर होश में आएगा तो मैं इसे क्या बताऊंगी? या अल्लाह मेरे मौला। जा जा यहाँ से। क्या खबर सुना दी? नूर, तुम खाना क्यों नहीं खाती? खाती हूँ। तो डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। अपना ख्याल रखने की आदत डाल दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पे दूसरे नहीं होंगे। आप तो होंगे ना? वो डॉक्टर ने क्या कहा है पता नहीं। तुम्हें खुश रहने को कहा। डॉक्टर ने कहा है कि आपको मुझे खुश रखना चाहिए। मैं खुश रखूं या तुम खुश रहो, बात तो एक ही है। एक बात नहीं है, आप खुश रखेंगे तो रहूंगी, खुश नहीं रखेंगे तो नहीं रहूंगी। नूर मेरे साथ चलो। नूर गिर जाओगी चकरा के। रुको। ख्याल रखो नूर का, और जारून को भी समझाओ कि उस पर हाथ न उठाए। कल को साहिर घर आएगा तो उसे क्या जवाब देंगे कि जारून उस पर हाथ उठाता रहा और तुमने कुछ नहीं किया। समझाए ना उसे आप। यहाँ नूर की तबीयत पूछने आई हूँ। आप पूछेंगे? क्यों? मैं तुम्हारी बीवी की खैरियत नहीं पूछ सकती क्या? आप तो मेरे किसी अपने की खैरियत चाह ही नहीं सकती। जब तुम मेरे पोते के लिए अस्पताल में सारी रात रुक सकते हो, तो मैं तुम्हारी बीवी की खैरियत भी पूछ सकती हूँ और उसकी तीमारदारी भी करवा सकती हूँ। आपका पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी का ख्याल खुद भी रख सकता हूँ। लेकिन नूर, तुम्हें कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो बिला झिझक मेरे पास आना। इस बार दादी सास समझ के नहीं,
बल्कि सिर्फ सिर्फ ताया की माँ समझकर। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिल में ये गुस्सा तुम्हारे ननियाल लिए बड़ा है, लेकिन फिर भी बहरहाल तुम इस घर के बेटे हो और मेरे लिए साहिर जैसा। तुम फर्क रखो तो। मैं फर्क करूंगा और मैं चाहता हूं ये फर्क आप भी रखें, क्योंकि साहिर आपका सगा पोता है।